Hello friends, I am Farha and my YouTube channel name is Unique Classes. I hope all of you well. आज का हमारा लेसन प्लान है बायोलॉजिकल साइंस का लेसन प्लान नंबर 14 और इसका हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। और जैसे कि हमारे यहाँ पर दिखा रखा है कि हमारी जनरल इन्फॉर्मेशन है वो ऑलरेडी फिल की जा रखी होती है हमने, और उसके बाद हमारा क्या आता है कि उसके बाद हमारा आ जाते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं। जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं डियर फ्रेंड्स, वो हमारे बायोलॉजिकल साइंस हो या फिजिकल साइंस हो या केमिकल साइंस हो, उसमें सभी में सेम रहते हैं। देन उसके बाद आ जाता है हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के अंदर हमारा आता है नॉलेज, कंप्रिहेंशन, एप्लीकेशन एंड एनालिसिस। तो उसके बाद आ जाता है हमारा मटेरियल एड्स, यानी कि मटेरियल एड्स से मीन्स होता है जो भी मटेरियल हमने, ये जो भी ऑब्जेक्ट्स हमने टीचिंग ड्यूरेशन में यूज़ करने हैं उसको हमने यहाँ लिखना होता है। जैसे हमारा रोलर बोर्ड, चाक, डस्टर, पॉइंटर, XYZ या कुछ भी हो सकता है। देन उसके बाद आ जाता है हमारा प्रीवियस नॉलेज, यानी कि स्टूडेंट हमारा कितनी प्रीवियस नॉलेज रखता है इसको हमने चेक करना होता है। देन उसके बाद आ जाता है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस होते हैं डियर फ्रेंड्स, हमारे इस सीक्वेंस में होने चाहिए कि एक क्वेश्चन का आंसर दूसरे क्वेश्चन से रिलेटेड हो। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा लास्ट में प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस आ जाता है, जिसमें हमारा स्टूडेंट कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है, तब हमारा पीपल टीचर लास्ट में अनाउंस कर देता है कि सो स्टूडेंट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे टीचिंग पॉइंट्स आ जाते हैं। टीचिंग पॉइंट्स के अंदर हमारे क्या होता है, सबसे पहले हमने क्या बताना होता है कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की रिप्रोडक्शन क्या होता है प्लांट्स में। देन इसी से रिलेटेड हमारा आता है नेक्स्ट कॉलम आ जाता है पीपल टीचर एक्टिविटीज़, जिसमें हमने क्या करना होता है कि इसमें सबसे पहले हमने डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस पुटअप करने होते हैं, और डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस को आंसर आने के बाद जब हमारा अनक्लियर रिस्पॉन्स आता है तो अब हम पीपल टीचर अनाउंस कर देता है कि फिर उसके बारे में डिस्कस करते हैं और उसको लेक्चर देते हैं, फिर उसका डिस्क्रिप्शन देते हैं। देन उसके बाद आ जाता है हमारा मेथड, टेक्निक्स, टीचिंग एड्स यूज्ड। फिर ब्लैक बोर्ड वर्क। ब्लैक बोर्ड वर्क हमारा यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही हमने ब्लैक बोर्ड पर नोट डाउन करने होते हैं, और ब्लैक बोर्ड वर्क को हमने यहाँ पर ब्लैक चार्ट पेपर पर शो कर रखा है, और इसी ब्लैक बोर्ड वर्क के थ्रू स्टूडेंट्स अपना जो है इम्पोर्टेंट नोट्स बना लेता है और इसी को ही अपना रफ वर्क में फेयर कर लेता है। ठीक है, फिर उसको बाद आ जाता है हमारा इवेल्युएशन। इवेल्युएशन में हमने वही क्वेश्चंस पुटअप करने होते हैं जो स्टूडेंट्स को हमने लेक्चर के टाइम पर उसको अच्छे से समझाया। देन उसके बाद आ जाता है हमारा टीचिंग पॉइंट्स में दिखा रखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखा रखा है। फिर इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद एक्सप्लेन करने के बाद उसमें आ जाता है टाइप्स ऑफ फ्लावर, फिर फर्टिलाइजेशन, और इसी तरीके से इन सब की डेफिनेशन हमने ब्लैक बोर्ड पर शो कर रखी है। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के बारे में बता रखा है, पॉलिनेशन के बारे में बता रखा है कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है और पॉलिनेशन क्या होता है। यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन। फिर इसी के बाद हमारा आ जाता है इवेल्युएशन, यानी कि स्टूडेंट्स को इवेल्युएट करने के लिए हमने क्या करना होता है, जो हमने डिस्कस किए हैं या जिसका भी हमने एक्सप्लेनेशन दिया है या जिसका भी हमने डिस्कस किया है उसी से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस पुटअप करने होते हैं, ताकि हम बीच बीच में स्टूडेंट्स को इवेल्युएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा चार्ट वर्क। चार्ट वर्क हमारा जो होता है एक इम्पोर्टेंट टीचिंग एड होता है, जिसमें क्या होता है कि जितना हम चार्ट वर्क का यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स उतनी जल्दी सीखता है और उतनी चीज़ें उतनी जल्दी किसी भी टॉपिक को समझने की कोशिश करता है, क्योंकि उस टाइम पर हम स्टूडेंट्स के सामने हर एक पिक्चर्स को प्रेजेंट कर देते हैं और हर एक पार्ट्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ पर हम एक ओरिजिनल फ्लावर भी ले सकते हैं और जिसका एक एक पार्ट्स
अलग अलग कर कर हम स्टूडेंट्स को बता सकते हैं कि हमारे एंथर क्या होता है, फिलामेंट क्या होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड ओव्यूल्स, XYZ हम प्लांट्स के या फ्लावर्स के पार्ट्स के बारे में हम बता सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है, हमने यहाँ पर चार्ट पेपर बना रखा है जिसमें हमने रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में बता रखा है, देन पॉलिनेशन इन फ्लावर्स। फिर इसी से रिलेटेड हमने इवेल्युएशन करने के लिए क्वेश्चन आंसर बना रखे हैं। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा रिकेपिचुलेशन क्वेश्चंस। जो रिकेपिचुलेशन क्वेश्चंस होते हैं वो उसके बाद हमारा आ जाता है होम असाइनमेंट। होम असाइनमेंट हमने जो होता है जो भी बुक हमारे स्कूल में प्रोवाइड होती है उसी बुक्स से हमने स्टूडेंट्स को होम असाइनमेंट देना होता है। देन उसके बाद कमेंट्स आते हैं। कमेंट्स में जो है हमारा जो भी इन्वेस्टिगेटर होता है या फिर जो भी टीचर हमें इन्वेस्टिगेट करते हैं वो हमें कमेंट्स लिखते हैं। देन उसके बाद आ जाता है सिग्नेचर ऑफ सुपरवाइज़र। आई होप आपको मेरा आज का लेसन प्लान अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।